Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC NET examination. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 7 C's and 4 S's of effective communication. आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है और इससे रिलेटेड कई सारी चीजें हम छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करेंगे। साथ ही में हम करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है और आपको टू द पॉइंट कंटेंट अच्छा लगता है तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगी यू विल गेट द नोटिफिकेशन। एंड एज आई ट्राई टू पोस्ट one video daily, your study will be consistent if you subscribe to my channel। और प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हेल्प हो सके और वो भी यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर सकें। बहुत ही जल्द मैं कोशिश करूंगी कि पेपर 2 के भी मैं कुछ यूनिट्स कवर करूं। बाकी अभी फोकस पेपर 1 पे ही रहेगा। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है या फिर किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस एट द अर्लीस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास जो है क्लासरूम कम्युनिकेशन। पहले समझ लेते हैं कि क्लासरूम कम्युनिकेशन होता क्या है और इसका रोल क्या होता है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, आपको पता है क्लास में हो रही है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड फीडबैक बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन या आइडियाज या फीडबैक्स का एक्सचेंज है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। ठीक है, और ये एजुकेशनल सेटिंग में होता है। अब मेजर रोल कहाँ का इसका है, क्रिएटिंग इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि जब क्लासरूम कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट होंगे। यानी कि जब बच्चों को चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, जो भी चीज टीचर, जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक टीचर कम्युनिकेट करना चाह रहा है, अगर वो बहुत ही इफेक्टिव है तो बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी लर्नर्स हैं, वो जो सीख रहे हैं वो अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, उनको अच्छे से रिसीव होगा, यहाँ पे वो रिसीवर्स हैं। तो इससे उनका लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा होगा। नेक्स्ट क्या है, मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करता है। कम्युनिकेशन होगा तो बच्चों को भी लगेगा कि ओके, कम्युनिकेशन इज हैपनिंग, आई कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस बिकॉज आई एम हैविंग डाउट। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जब होगा तो स्टूडेंट्स मोटिवेट भी होते हैं उसको देख करके और अपने डाउट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाय कम्युनिकेटिंग देयर आइडियाज और डाउट्स और क्वेश्चंस। नेक्स्ट है क्लैरिफाइंग कंसेप्ट्स। जब कम्युनिकेशन है आपका, अगर वो इफेक्टिव है तो कंसेप्ट भी क्लियर होंगे ना। नेक्स्ट है बिल्डिंग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। जब टीचर और स्टूडेंट आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो उनके जो रिलेशनशिप हैं वो भी स्ट्रेंथन होंगे। ऐसा नहीं है कि जो भी स्टूडेंट है, अगर उसको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो वो टीचर से पूछने में हिचकेगा। अगर वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो स्टूडेंट्स हिचकते हैं पूछने में टीचर को, वो पूछ नहीं पाते क्वेश्चंस। उनको लगता है कि पता नहीं टीचर का रिस्पॉन्स कैसा होगा। लेकिन अगर कम्युनिकेशन दोनों ही रिसीवर और सेंटर के बीच में कंफर्टेबल है, इफेक्टिव है, तो दोनों ही पार्टीज कम्युनिकेट करने में हिचकिचाएंगी नहीं। तो इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि इट प्लेज मेजर रोल इन बिल्डिंग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स। अब देख लेते हैं एक बार के क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होती है वो कितने टाइप्स की हो सकती है। पहला हो सकता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि टीचर आपको जो एक्सप्लेन कर रही है उसमें स्पोकन वर्ड्स हो सकते हैं, लेक्चर दे सकता है टीचर, इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। ठीक है, बोल करके, है ना, जो भी वर्बल है, बोल करके जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जो भी पढ़ाया जा रहा है, वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
अ टीचर एक्सप्लेनिंग न्यूटन्स लॉज। अगर कोई टीचर है वो न्यूटन के लॉज समझा रहा है, ठीक है, वर्ड्स के थ्रू वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो आपका आ गया वर्बल कम्युनिकेशन में। बोल करके जो भी चीज समझाई जा रही है वो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन में आएगी। नेक्स्ट है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखिए, नॉन वैसे तो हम इस यूनिट के पहले वीडियोस में पढ़कर आए हैं कम्युनिकेशन के टाइप, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैंने इन सभी को इंक्लूड कर दिया है थोड़ा थोड़ा, ताकि आप इससे रिलेट कर पाए अगर ये क्लासरूम कम्युनिकेशन से इंटीग्रेट करके अगर ये आ जाता है तो। क्योंकि यूजीसी नेट अब जो है, जो भी क्वेश्चंस बनाता है वो यूनिट्स को, अलग अलग यूनिट्स को इंटीग्रेट करके, अलग अलग टॉपिक्स को इंटीग्रेट करके क्वेश्चन बनाता है। तो इसीलिए आपको टॉपिक जो है बेस पता होना चाहिए, टॉपिक का बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि अगर इंटीग्रेटेड टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको अच्छे से समझ के सॉल्व कर पाए। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। बहुत चीजें हैं जो रटने की हैं, उनको तो रटा ही जाएगा, लेकिन फिर भी ज्यादातर चीजें जो अब आपके समझने की हैं, अगर आप बेसिक से चीजें समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इंटीग्रेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। बस आप लैंग्वेज की प्रैक्टिस करते रहिए, और वो कैसे होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वंस द यूनिट्स ऑफ this all the units of this paper 1 are complete. So stay tuned for upcoming classes. चलिए स्टार्ट करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से कंटिन्यू करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका आ जाता है बॉडी लैंग्वेज या आई कांटेक्ट या जेस्चर्स, यानी कि शब्दों का इस्तेमाल नहीं है यहाँ पे। बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट या जेस्चर्स का इस्तेमाल करके कोई भी बात अपनी समझाई जाती है। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट ने कोई आंसर दिया, ठीक है, तो टीचर ने यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ नॉड कर दिया, ऐसे सर हिला के अप्रूव कर दिया कि यस योर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या हो सकता है, नोट्स, फीडबैक, असाइनमेंट, ये सब टीचर देती हैं, ठीक है। तो नोट्स, फीडबैक, असाइनमेंट, ये सारी चीजें क्या हो गई, रिटन। इसके एग्जांपल हो गए कमेंट्स ऑन स्टूडेंट्स आंसर शीट। नोटबुक चेक करने के बाद जो टीचर्स अपने फीडबैक लिखते हैं वो क्या हो गया, रिटन कम्युनिकेशन ही तो हो गया। नेक्स्ट है आपका विजुअल कम्युनिकेशन। जब भी टीचर आपको चीजें एक्सप्लेन करते हैं बाय यूजिंग इमेजेस, चार्ट्स या पीपीटीज या डायग्राम्स, तो ये क्या हो गया, विजुअल कम्युनिकेशन, यानी कि आप देख के जो चीजें समझ रहे हो, देख के जब कम्युनिकेट हो रही है इंफॉर्मेशन, तो ये आपका विजुअल कम्युनिकेशन में आ जाता है। अब आता है मोड्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन कितने मोड में हो सकता है, पहला वन वे, दूसरा टू वे। वन वे का मतलब क्या है कि सिर्फ टीचर बोल रहे हैं और स्टूडेंट्स जो है वो सुन रहे हैं, ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड। हम यूनिट 1 में भी पढ़कर आए हैं ट्रेडिशनल मेथड्स कौन से होते थे, मॉडर्न मेथड्स कौन से हैं, टीचिंग मेथड्स, जिसमें कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम हमने पढ़ा था। तो ये आपको, अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं यूनिट 1 के, तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि टीचर टॉक्स स्टूडेंट लिसन, ये ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें इंटरेक्शन कम होता है, ये इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टीचर बोल रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं। टू वे कम्युनिकेशन जो है वो वन वे कम्युनिकेशन से ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही बात कर रहे हैं, ठीक है, आपस में। तो यहाँ पे इंटरेक्टिव डिस्कशन हो गया, दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, और क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, और ये अच्छा है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग और एंगेजमेंट को प्रमोट करता है। और स्टूडेंट्स भी इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको जो भी चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आ सकें। तो ये हो गए आपके मोड्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। अभी हम जो लास्ट क्लास में पढ़कर आए थे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 C's और 4 S's क्या हैं, तो अगर आपको वो पता है तो उससे रिलेट करके आप ये समझ सकते हैं। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, क्लैरिटी होनी चाहिए जो भी चीज आप कहना चाह रहे हैं। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को समझने में दिक्कत ना हो, आसानी से समझ पाए, और आप जो भी कहना चाह रहे हैं वो उसको अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट है ओपन माइंडेडनेस, यानी कि
ओपन माइंडेडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि जो भी लिसनर है उसको ओपन माइंडेड रहना होगा, जो भी चीज उसको पढ़ाई जा रही है सिखाई जा रही है उसके लिए। ठीक है। और उसको पहले से ही चीजें नहीं सोच कर रखनी है कि ये क्या चीज है, क्या सिखा रहे हैं। जो भी चीज सिखाई जा रही है उसके लिए आपको अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा, तभी आप उस थॉट को अच्छे से समझ पाएंगे जो भी बात कही जा रही है। नेक्स्ट है फीडबैक एंड रेस्पॉन्सिवनेस। जो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन है इसमें फीडबैक और रेस्पॉन्सिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टीचर ने मान लीजिए कोई चीज पढ़ा दी, तो स्टूडेंट्स उस पर फीडबैक भी दे सकते हैं। और मान लीजिए स्टूडेंट ने कोई काम किया, कोई टेस्ट दिया, तो टीचर भी उस पर फीडबैक दे, तब भी उसका कोई मतलब है ना। इससे और ज्यादा इफेक्टिव बनेगा जो भी एनवायरनमेंट है आपका। और रेस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो टीचर को रेस्पॉन्स देना चाहिए उसका, और अगर टीचर कोई क्वेश्चन पूछे तो स्टूडेंट्स को उसका रेस्पॉन्स देना चाहिए। इससे ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट है इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी मतलब सबको शामिल करके चलना चाहिए। अब जो भी लर्नर्स हैं हो सकता है वो डाइवर्स बैकग्राउंड से आए हैं, उनका काफी चीजें डिफरेंट हो। तो इंक्लूसिविटी का मतलब है कि केटरिंग टू डाइवर्स लर्नर्स, यानी कि आप हर तरह के लर्नर को केटर कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। नेक्स्ट है क्लासरूम कम्युनिकेशन टेक्निक्स फॉर टीचर्स। ये टीचर्स के लिए है कि इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए वो क्या क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं। इंटरेक्टिव टीचिंग, ठीक है, टीचिंग को इंटरेक्टिव बनाने के लिए पोल्स, क्विज या डिस्कशंस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ओनली लेक्चरिंग। ठीक है। या फिर स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकते हैं। जब भी टीचर स्टोरी सुनाते हैं या रियल लाइफ एग्जांपल्स देते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उन चीजों को सुनते हैं। लेकिन अगर लेक्चर देता है टीचर बिल्कुल, तो अ, कई बार ऐसा होता है कि नींद आने लग जाती है क्योंकि स्टूडेंट्स को उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं इससे उनका इंटरेस्ट बना रहता है, उनकी रुचि बनी रहती है, और उनका जो लर्निंग है वो इफेक्टिवली हो पाती है। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करके भी इफेक्टिव टीचिंग हो सकती है। एनकरेजिंग फीडबैक, यानी कि फीडबैक को एनकरेज करके भी क्लासरूम कम्युनिकेशन को अच्छा बनाया जा सकता है। बीइंग अप्रोचेबल, टीचर के लिए अप्रोचेबल होना जरूरी है। तो जब स्टूडेंट्स को लगेगा कि भाई वी कैन अप्रोच द टीचर इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, तो जो कम्युनिकेशन है वो और आसान हो जाएगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो वो टीचर से पूछ सकते हैं। तो बीइंग अप्रोचेबल यानी कि टीचर को अप्रोचेबल होना चाहिए और अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट है उससे बात करने में हिचके ना। तो ये हो गए आपके कुछ टेक्निक्स फॉर टीचर्स। क्वेश्चंस आ जाते हैं, चलिए करते हैं सॉल्व। Which of the following set of statements is correct for describing a human communication process? ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस दिखाने के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे 6 आपके स्टेटमेंट दिए हैं, जिसमें से कोई 4 ठीक है और 2 गलत है। आपको गलत वाले जो स्टेटमेंट्स है उनको निकाल देने हैं। ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडियाज। देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो भी आइडियाज स्टिमुलेट कर सकती है। ठीक है। तो ये तो आपका ठीक हो ही जाएगा। ठीक है। जहाँ पे ए है, ऐसा ऑप्शन चूज करना है जहाँ पे ए हो। तो क्या फोर्थ में ए है? नहीं है। क्या थर्ड में ए है? नहीं है। तो यानी कि आपका जो सही आंसर है वो फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में से किसी एक में है। कम्युनिकेशन इज अ लर्न्ड एबिलिटी। जो कम्युनिकेशन है उसको सीखा जाता है। कम्युनिकेशन इज नॉट अ यूनिवर्सल पनैकिया, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है। तो क्या ये सही बात है? क्या यूनिवर्सल नहीं है कम्युनिकेशन? देखिए हम इस यूनिट के शुरू में ही पढ़कर आए थे कि जो कम्युनिकेशन है हर जीव कम्युनिकेशन करता है। ठीक है। सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, जो चींटियां होती हैं, बर्ड्स होते हैं, या फिर जो भी एनिमल है वो सब कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन एक यूनिवर्सल पिनेकिया है। ठीक है। तो सी भी आपका करेक्ट ही होगा, जहाँ पे ए और सी है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपके ए और सी फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शंस में है। तो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन। कम्युनिकेशन टूट नहीं सकती। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। देखिए ज्यादा कम्युनिकेशन हो रही है, ज्यादा बात बोली जा रही है, इसका मतलब ये नहीं
कि जितनी ज्यादा चीजें बोलोगे उतनी ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग होगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो भी बात कही जा रही है भले ही वो कम शब्दों में हो बट मीनिंगफुल होनी चाहिए। तो जहां पे ई आएगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाले में ई आ रहा है, ये गलत हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें ए बी सी एंड डी आएगा। ए बी सी एंड डी। ठीक है, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, असर्शन रीजन वाला। देखते हैं असर्शन क्या बोल रहा है। यूज ऑफ स्लैंग इन फॉर्मल टीचिंग मेक्स कम्युनिकेशन लाइवली एंड इंटरेस्टिंग। जो फॉर्मल टीचिंग होती है, फॉर्मल टीचिंग में स्लैंग का यूज जो है वो कम्युनिकेशन को लाइवली एंड इंटरेस्टिंग बनाता है। देखिए, एक तो हो गई फॉर्मल टीचिंग और एक हो गया स्लैंग, ये दोनों साथ में नहीं बैठेंगे। फॉर्मल टीचिंग में स्लैंग नहीं आएगा, स्लैंग जो है वो फॉर्मल नहीं होते हैं। तो आपका असर्शन तो वैसे ही गलत हो गया। रीजन पढ़ते हैं। एकेडमिक डिसेंसी डिमांड्स द अवॉइडेंस ऑफ स्लैंग इन क्लासरूम एनवायरनमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। तो एकेडमिक एक डिसेंसी भी बना के रखनी होती है ना जब भी आप क्लासरूम में बात कर रहे हैं। तो एकेडमिक डिसेंसी डिमांड्स द अवॉइडेंस ऑफ स्लैंग इन द क्लासरूम एनवायरनमेंट। क्लासरूम में आपकी फॉर्मल टीचिंग हो रही है, वहां पे आप स्लैंग कैसे यूज कर सकते हो? ठीक है, तो वहां पे आपको डिसेंसी रखनी होती है। तो रीजन ठीक है लेकिन असर्शन गलत है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन वुड हेल्प स्टूडेंट्स इंटरनलाइज। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स को क्या क्या चीजें सीखने समझने में हेल्प करेगा, देखते हैं। नॉलेज, ऑब्वियसली। सब्जेक्ट मैटर, ये दोनों ही चीजें स्टूडेंट सीखेगा, है ना, अगर वो इफेक्टिव क्लासरूम में आपकी कम्युनिकेशन हो रही है तो। ठीक है, ए और बी दोनों ही आ जाएंगे। ये आपके 6 पॉइंट्स हैं, इसमें से कोई दो गलत है, चार ठीक है। आर्टिकुलेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। देखिए, लैंग्वेज भी बेहतर होगी अगर आप की जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो रही है क्लासरूम में तो ए बी और डी तो हो ही जाएगा। और नॉन रेस्पॉन्सिवनेस, नहीं भाई, जहां पे ई होगा वो सारे पॉइंट्स को वैसे ही हटा देंगे। ठीक है, नॉन रेस्पॉन्सिवनेस तो नेगेटिव चीज हो गई ना, ये थोड़ी ना इंटरलाइज करेंगे स्टूडेंट्स अगर उनकी क्लास में अच्छे से कम्युनिकेशन हो रही है तो ई जहां पे आ रहा है वो सारे पॉइंट्स हटा दें। ये ऑप्शन हट जाएगा, इसमें ई आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। बचा फर्स्ट, फर्स्ट ठीक हो जाएगा। फिर भी एक बार पॉइंट्स देख लेते हैं। नॉलेज आएगा, सब्जेक्ट मैटर आएगा, आर्टिकुलेशन आएगा और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आएगा। ठीक है, मोडालिटीज ऑफ रेजिस्टेंस ये भी नहीं आएगा। आपके एबीसीडी चारों करेक्ट हो जाएंगे, आपका ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का है ये भी। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। ट्रांजैक्शनल का मतलब क्या हो गया? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, यानी क्लासरूम में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो ट्रांजैक्शनल प्रोसेस होता है, यानी कि जो स्टूडेंट है और जो टीचर है दोनों ही बात कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों ही सुन रहे हैं। तो ये ट्रांजैक्शनल प्रोसेस हो गया, ठीक बात है। अब रीजन कह रहा है अ टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द assumption दैट स्टूडेंट्स responses आर purposive। तो जो टीचर है वो ये एज्यूम नहीं करता कि जो स्टूडेंट जो भी रिस्पॉन्सेस दे रहा है वो पर्पसिव है। तो देखिए, ये रीजन गलत हो जाएगा। असर्शन आपका ठीक है लेकिन रीजन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो टीचर है, स्टूडेंट जो भी रिस्पॉन्ड कर रहा है टीचर को तो यही लगेगा ना कि मतलब जो भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, मान लीजिए टीचर कोई चीज समझा रही है, उसने पूछा कि क्या ये आपको समझ आ गया, अब स्टूडेंट ने रेस्पॉन्स किया कि यस मैम समझ आ गया, तो टीचर को तो ये लगेगा ना कि स्टूडेंट को समझ आ गया है। ठीक है, तो टीचर एज्यूम करेगा कि उसको समझ आ गया है। लेकिन ये सेंटेंस उसका उल्टा बोल रहा है कि टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द assumption दैट स्टूडेंट्स responses आर purposive। तो इसलिए आपका रीजन गलत हो जाएगा, सिर्फ असर्शन ठीक है। ठीक है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी असर्शन रीजन है। टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी। क्लासरूम में कम्युनिकेट करना अच्छे से ये एक नेचुरल एबिलिटी है? नहीं भाई, हर बच्चा क्लास में अच्छे से बात नहीं कर पाता है। आपने अपनी क्लासेस में भी देखा होगा कि सबकी जो एबिलिटीज हैं कम्युनिकेट करने की वो अलग अलग होती हैं। कुछ बहुत शाय होते हैं, नहीं बात कर पाते, और कुछ बहुत ज्यादा बोलते हैं और बहुत ही इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं।
तो ये एक नेचुरल एबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो आपका असर्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखें, इफेक्टिव टीचिंग इन क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इफेक्टिव टीचिंग जो है क्लासरूम में हो रही है, उसको क्या डिमांड करती है? नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो भी कम्युनिकेट कर रहा है उसको पता होना चाहिए कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में, तभी वो इफेक्टिव टीचिंग कर पाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका असर्शन गलत है, रीजन ठीक है। तो आपका फोर्थ मेरे ख्याल से ठीक होना चाहिए यहाँ पे। ये ठीक है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।